Hello students, let's read the question. Your question says in homeostatic control of blood sugar level, which organ function respectively as a modulator and effector. आपको बताना है कि होम्योस्टैटिक कंडीशन जो होती है ब्लड शुगर लेवल की, उस टाइम पे कौन सा ऑर्गन एज अ मॉड्यूलेटर और कौन सा एज अ इफेक्टर काम करता है। तो ठीक है, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस आपके चेक करेंगे। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लीवर and islets of Langerhans. Option B hypothalamus and liver. Option C hypothalamus and islets of Langerhans. Option D islets of Langerhans and hypothalamus. अब ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपके की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर का जो मेंटेनेंस लेवल होता है वो होता है। ठीक है, और ये कौन से हार्मोन्स के थ्रू होता है? ये होता है ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन इसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंसुलिन की। सो बेसिकली इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इंसुलिन आपका सिक्रीट होता है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से, बेसिकली पैनक्रियाज से इंसुलिन। ठीक है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होती है? पैनक्रियाज में होती है। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन सिक्रीट होता है। बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? इट कन्वर्ट्स शुगर टू ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनेसिस। क्या होता है बच्चों, जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन का काम क्या होता है? यह उस शुगर को और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन क्या करता है? ठीक है, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म में रहता है, और जब हमें कभी जरूरत होती है, हमारी बॉडी को, हम टायर्ड फील करते हैं, हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते और हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपको इंसुलिन का फंक्शन समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ग्लूकेगॉन की। ठीक है, ग्लूकेगॉन बेसिकली जो ग्लूकेगॉन है, ठीक है, वो उसका फंक्शन क्या होता है? ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या होता है? इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्रिवेंट द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू ड्रॉप। ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल को गिरने नहीं देता है। ये तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का फंक्शन हो गया। अब बच्चों आगे आ जाते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, इनका जो सिक्रीशन है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है इसे? कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसको क्या करती है? हाइपोथैलेमस जो है आपका पार्ट बॉडी का, ठीक है, वो इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में होता है ना हाइपोथैलेमस, वो इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन के और ग्लाइकोजन के। सो यहाँ पे हाइपोथैलेमस कैसे वर्क कर रहा है? हाइपोथैलेमस यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ मॉड्यूलेटर। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटी को। ठीक है, वाइल एज जो आपके आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है,
वो क्या कर रहे हैं, एज अ इफेक्टर काम कर रहे हैं, एज अ इफेक्टर। क्यों एज अ इफेक्टर काम कर रहे हैं? जब ये हार्मोन रिलीज करेंगे तभी तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल काम करेगा, ठीक है। तो सिक्रीशन तो कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। बट जो सिक्रीशन हो रहा है उसका इफेक्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? एज अ इफेक्टर। एंड हाइपोथैलेमस क्या है आपका? एज अ मॉड्यूलेटर, ठीक है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लीवर एंड आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ कम टू द हाइपोथैलेमस एंड लीवर। नो, क्योंकि आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो एज अ मॉड्यूलेटर काम करती है और हाइपोथैलेमस एज अ इफेक्टर काम करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब है आपका हाइपोथैलेमस एंड आइल्स। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, एज अ मॉड्यूलेटर एंड इफेक्टर रेस्पेक्टिवली बताना है आपको। तो एज अ मॉड्यूलेटर क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस है। एंड एज अ इफेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस काम कर रहे हैं, ठीक है। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस एंड हाइपोथैलेमस। नो, क्योंकि यहाँ पे आइल्स ऑफ लैंगरहैंस को क्या दिखाया गया है कि ये एज अ मॉड्यूलेटर काम कर रहा है, बट रियलिटी क्या है? जो एज अ मॉड्यूलेटर काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हैंस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, that is hypothalamus and islets of Langerhans. I hope you understood this well. Best of luck.